तो माइक को म्यूट कर लीजिए और जो भी वर्ड्स की मीनिंग और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसको लाउडली बोलने का कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, केवल रीड करने से मन में, ठीक है, मन में रीड नहीं करना है, बोल के एनर्जी के साथ, तब आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद होंगे। वर्ड्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आप भी इसे कभी कभी यूज कर पाएंगे जब भी सिचुएशन उस टाइप की आएगी। ठीक है, तो पहला वर्ड है वर्क। वर्क मीन्स काम या काम करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई वर्क इन प्राइवेट कंपनी। मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूं। तो वर्क, फिनिश द वर्क बिफोर लंच। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आपके यहाँ कोई काम करने आया है या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने जूनियर्स को बोल रहे हैं कि यह काम लंच से पहले पूरा करो, फिनिश दिस वर्क बिफोर लंच। ठीक है, लंच से पहले ये काम पूरा करो। फिर जॉब, जॉब मीन्स होता है नौकरी। ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। उसे सरकारी नौकरी मिली। आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब। क्या तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आर, ठीक है। तो ऐसे आपको, जैसे आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो इसको पॉज कर लो, रिकॉर्डिंग पॉज करो, इस वर्ड्स की मीनिंग देखो और कोशिश करो और भी एग्जाम्पल बनाने की। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप बनाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। ऑफिस, ऑफिस में जहां भी कार्यालय होता है, किसी ऑफिस में आप अपने काम से जाते हैं या तो वहां काम करते हैं। माई ऑफिस ओपन एट 10। मेरा ऑफिस 10 बजे खुलता है, मीन्स डेली खुलता है। ठीक है, 10 बजे डेली खुलता है, ऐसा नहीं है कि आज खुला कल 10 बजे नहीं खुला। ठीक है, माई ऑफिस ओपन एट 10। ठीक है, कम टू माई ऑफिस टुमारो। कल मेरे ऑफिस में आना। टुमारो, कम टू माई ऑफिस टुमारो, कल मेरे ऑफिस में आना। ठीक है। बॉस, बॉस मीन्स मालिक या अधिकारी। आपका सुपीरियर जो होता है ना उसको भी बॉस बोलते हैं। ठीक है, मालिक या अधिकारी। आपका बॉस कौन है ऐसे बोलते हैं, माई बॉस इज वेरी सपोर्टिव। कि मेरा जो अधिकारी या बॉस है वो बहुत सहयोगी है, बहुत सहयोग करता है। इन्फॉर्म योर बॉस अबाउट डिले। देरी के बारे में अपने सीनियर को बताइए। ठीक है। स्टाफ, स्टाफ मीन्स कर्मचारी, कि कहीं काम कर रहा है कोई, वहां पे जॉब कर रहा है, तो वो आप क्या हुए, वहां के कर्मचारी हुए। ठीक है। आवर स्टाफ इज वेरी हार्ड वर्किंग। हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है, हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है। ठीक है। हाउ मेनी स्टाफ मेंबर्स आर देयर। वहां कितने कर्मचारी। हाउ मेनी स्टाफ। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं भैया कितने स्टाफ हैं। हाउ मेनी स्टाफ। कलीग, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हो, स्टाफ हो कहीं पे, और आपका जो कलीग है, सहकर्मी। माई कलीग हेल्प मी अलॉट। मेरा सहकर्मी मेरे लिए बहुत मदद किया। ठीक है, माई कलीग हेल्प मी अलॉट। ठीक है। बी पोलाइट विथ योर कलीग। अपने सहकर्मियों के साथ विनम्र रहो। ठीक है, पोलाइट। ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है। इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प देम। उनकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, शिफ्ट। आई एम ऑन द नाइट शिफ्ट टूडे। मैं आज रात में काम कर रहा हूं, मेरी नाइट की शिफ्ट है। विच शिफ्ट डू यू प्रिफर। आप कौन से क्या बोलते हैं उसको, कौन से शिफ्ट आप पसंद करोगे, यानी कि आपको जॉब करनी है तो कौन सा शिफ्ट, विच शिफ्ट डू यू प्रिफर। ठीक है।
और नेक्स्ट है सैलरी कितना। अगर कहीं आप काम कर रहे हो या कहीं आपकी जॉब लगी है तो आपसे पूछा जाएगा भैया सैलरी कितनी लोगे, ठीक है, कितनी सैलरी लोगे। माई हिज सैलरी इज क्वाइट गुड, उसका वेतन काफी अच्छा है, क्वाइट गुड अच्छा है, काफी अच्छा है। माई सैलरी कम ऑन द फर्स्ट, फर्स्ट 1 तारीख को आता है। हॉलीडे, हॉलीडे मीन छुट्टी। टुमारो इज पब्लिक हॉलीडे। ऐसे बड़े वर्ड्स सेंटेंस आप बोलोगे तब आपकी इंग्लिश ज्यादा इंप्रूव होगी। आई वॉन्ट अ हॉलीडे नेक्स्ट फ्राइडे, मुझे अगले शुक्रवार छुट्टी चाहिए। मीटिंग मीन्स बैठक। द मीटिंग इज एट 4 o'clock, बैठक 4 बजे है। ही इज बिजी इन अ मीटिंग, वह बैठक में व्यस्त है। फाइल, पुट दिस पेपर इन वन फाइल, इन कागजों को एक फाइल में लगाओ। फाइल, पुट दिस पेपर इन वन फाइल, इन कागजों को एक फाइल में लगाओ, ठीक है। वेयर इज द लोन फाइल का, यानी कि लोन वाली फाइल कहाँ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना। ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर मीन्स होता है हस्ताक्षर, साइन करना। पुट योर सिग्नेचर एट बॉटम, नीचे अपने हस्ताक्षर करो। योर सिग्नेचर डज नॉट मैच, आपके हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे हैं। रिपोर्ट या सूचना देना, सबमिट द रिपोर्ट बाय इवनिंग, शाम तक रिपोर्ट जमा करो। रिपोर्ट टू द मैनेजर फर्स्ट, पहले प्रबंधक को सूचित करो। रिपोर्ट, सूचना देना। डेडलाइन, अंतिम तिथि। द डेडलाइन इज नेक्स्ट मंडे, अंतिम तारीख अगला सोमवार है। द डेडलाइन इज नेक्स्ट मंडे, अंतिम तिथि अगला सोमवार है। वी मस्ट मीट द डेडलाइन, हमें अंतिम तिथि का पालन करना होगा, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर। यस सर। ऐसे प्रैक्टिस करना है तब अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे बड़े होके, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं आने वाली। साथ में अपन इंग्लिश न्यूज़पेपर की एडिटोरियल रीड करते हैं, ग्रामर अपनी मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो कोई भी हमको इंग्लिश में पीछे नहीं कर पाएगा लाइफ में, ठीक है। अपॉइंटमेंट, मुलाकात का वक्त या नियुक्ति। आई हैव एन सर अपॉइंटमेंट एट इंटरव्यू 3। इंटरव्यू देने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। डॉक्टर के लिए यस यस, तो आप बोल सकते हैं टेक अ अपॉइंटमेंट बिफोर कमिंग। और डॉक्टर के लिए बोल सकते हो डॉक्टर के पास जाके, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट अ अपॉइंटमेंट फ्रॉम दिस डॉक्टर। कोई भी डॉक्टर का नाम है तो ऐसे भी बोल सकते हो कि सर मुझे इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, हिंदी में बोल सकते हो, क्योंकि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है तो थोड़ी बहुत क्या है कि सामने एकदम इंग्लिश नहीं मारती, ठीक है। अगर मान लो सामने वाला हिंदी जानता है तो उसे हिंदी में बात करो, लेकिन अपॉइंटमेंट वहां आप यूज कर सकते हो। सर आई नीड अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत है, ठीक है। किसी आपको पॉलिटिशियन से मिलना है तो भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, किसी बड़े अधिकारी से मिलना है तो भी अपॉइंटमेंट लेना रहता है, या आपसे किसी को मिलना है और आप बहुत बिजी हो तो आप बोल सकते हैं आई हैव अपॉइंटमेंट एट 3। तो कोई आपसे मिलने आया तो बोलो अपॉइंटमेंट लेके आओ। टेक अ अपॉइंटमेंट बिफोर कमिंग, आने से पहले समय ले लेना। प्रमोशन, पदोन्नति। ही गॉट अ प्रमोशन लास्ट मंथ, उसे पिछले महीने पदोन्नति मिली। ही गॉट अ प्रमोशन लास्ट मंथ, उसे पिछले महीने पदोन्नति मिली। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन, आपकी पदोन्नति पर बधाई। प्रमोशन, ठीक है। ट्रांसफर, तबादला, किसी का ट्रांसफर हो रहा। माई ट्रांसफर ऑर्डर केम यस्टरडे, मुझे मेरा तबादला, मेरे सर ट्रांसफर जैसे का पुलिस आदेश आ। लोगों का जब जॉब लगता है तो फिर उन लोगों को ट्रांसफर होना पड़ता है, जैसे गांव शहर टाउन। हाँ वो तो किसी का भी हो, यानी कि हर हर एक स्टाफ का या हर एक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर तो होता ही रहता है, उसमें दिक्कत हाँ। नहीं है ना। पुलिस नहीं, बहुत सारे सभी डिपार्टमेंट है।
रिजाइन, शी रिजाइन फ्रॉम हर जॉब, उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। शी यानी रिजाइन, अपने ही मर्जी से नौकरी से हाँ रिजाइन रिजाइन देना। देना, यानी हाँ निकलना। हाँ हाँ। डू नॉट रिजाइन इन एंगर, गुस्से में इस्तीफा मत दो। यानी कि कई कई बार क्या होता है कि आपको जॉब पसंद नहीं आ रही है, तो आपने गुस्से में रिजाइन कर दिया। ठीक है। रिटायर, रिटायर मीन्स सेवानिवृत्त होना। ठीक है। आपकी जो जॉब है उस वो कंप्लीट हो गई, आप 60 साल के हो गए, तो आपको रिटायरमेंट मिल जाता है। माई फादर रिटायर लास्ट ईयर। ठीक है। तो जैसे पुलिस लोग आर्मी लोग का होता रहता हाँ है। हाँ हाँ, सभी का। मेरे पिताजी पिछले साल सेवानिवृत्त हुए। व्हेन विल यू रिटायर, आप कब सेवानिवृत्त होगे। व्हेन आई वाज 60 इयर्स। हाँ, यानी कि आप किसी से पूछ सकते हैं, अगर No आपके sir, यहाँ कोई it is आए। not confirmed that we will retire 60 years as we were नहीं, our इट body डिपेंड is अपॉन, weak. इट डिपेंड अपॉन जॉब प्रोफाइल, कि आप कब रिटायर हो गए, आपकी जॉब क्या है। इंटरव्यू, साक्षात्कार, माई इंटरव्यू इज ऑन मंडे, प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए अच्छी तैयारी करो। एक्सपीरियंस, अनुभव, ही हैज 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसे 5 साल का अनुभव है। खाने पीने का। हाँ, ही हैज 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आपको किसी भी, आप कहीं जॉब करते हैं तो वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है। ठीक है। आप कोई पेंटिंग कर रहे हो, आप डांसिंग में हो, तो 6 ईयर का आपका डांस का एक्सपीरियंस है आपको। ठीक है। सिंगिंग एक्सपीरियंस। सिंगिंग का एक्सपीरियंस टीच मोर देन बुक, अनुभव किताब से ज्यादा सिखाती है। यानी कि आप किताब पढ़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको ज्यादा सिखाती है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, द ट्रेनिंग स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, प्रशिक्षण अगले हफ्ते शुरू होता है। अटेंड द ट्रेनिंग रेगुलरली, प्रशिक्षण में नियमित रूप से जाओ। हाँ पुलिस लोगों का जब ट्रेनिंग होता है तो फिक्स रहता है कि यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के इतने ही तारीख को कंप्लीट होगा। हाँ हाँ हाँ, सबका फिक्स रहता है ट्रेनिंग, है ना। टारगेट, वी अचीव अवर मंथली टारगेट, टारगेट ऐसा हो सकता है कि आपने आपने किसी बोला कि चीज को मैं, टारगेट करना, जैसे चोर लोग वो वाला टारगेट नहीं। मासूम बच्चे को टारगेट करते हैं कि इसको खा टारगेट मीन्स जाना है। आपने लक्ष्य लिया है कि इस महीने, इस मंथ आप 200 वर्ड सीखोगे, नया शब्द इस मंथ सीखोगे, अगस्त यस। में 200 नए शब्द सीखोगे। ठीक है। व्हाट इज योर टारगेट दिस ईयर, इस साल तुम्हारा लक्ष्य क्या है, यानी कि इस साल क्या करना चाहते हो, क्या सीखना पास चाहते द हो। एग्जाम एट द रैंक ऑफ फर्स्ट और तो सेकंड। हाँ, ऐसे ही हर हर इंसान का अलग अलग टारगेट होता है ना। प्रेशर, दबाव, जैसे देयर इज टू, पेरेंट्स, हाँ जैसे टीचर्स लोग बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो याद करो, हाँ पढ़ो पढ़ो याद करो। हाँ, तो प्रेशर नहीं, वो रिलैक्स होके पढ़ना चाहिए, प्रेशर नहीं देते हैं वो, हाँ। आप लोग बदमाशी करते होते हैं। काम का दबाव बहुत है, देयर इज टू मच वर्क प्रेशर। डू नॉट वर्क अंडर प्रेशर, दबाव में काम मत करो। रिलैक्स में काम करो, हाँ, डू आराम से नॉट काम वर्क करो। अंडर प्रेशर। ओवर टाइम, अतिरिक्त समय का काम। जैसे सिक्योरिटी गार्ड लोग का, वॉचमैन, हाँ, ऑनलाइन ड्यूटी, नहीं अतिरिक्त, यानी कि आपका एक टाइम है कि आप ओवर टाइम। 10 से 5 टाइम काम करोगे, लेकिन अगर आप 10 से 5 के बाद जो काम किए तो ओवर टाइम होता है। ही डिड ओवर टाइम यस्टरडे, उसने कल ओवर टाइम किया। ओवर टाइम अगर अलग से भुगतान होता है तो ओवर टाइम इज पेड सेपरेटली। शेड्यूल्ड मीन्स समय सारणी। यानी टाइम सेंड, टेबल। हाँ, सेंड मी योर डेली शेड्यूल, द शेड्यूल यानी हैज अपना बीन टाइम चेंज। टेबल मुझे भेजो। हाँ, द शेड्यूल हैज यस। बीन चेंज। टास्क, द टास्क इज इजी फॉर यू। कार्य, कार्य पूरा करे, हाँ, कंप्लीट योर टास्क। ठीक है। द टास्क इज इजी फॉर यू, यह कार्य तुम्हारे लिए आसान है। कंप्लीट वन टास्क एट टाइम,
एक बार में एक ही कार्य पूरा करो। दिस टास्क इज इजी फॉर यू, यह कार्य तुम्हारे लिए आसान है। कंप्लीट वन टास्क एट अ टाइम, एक बार में एक ही कार्य पूरा करो। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, यह मेरी जिम्मेदारी है। सर जैसे घर में मम्मी पेरेंट्स लोगों का जिम्मेदारी है कि बच्चा लोगों का ख्याल रखना, और स्कूल में जिम्मेदारी है टीचर लोगों का कि बच्चा लोगों का ख्याल रखना, हाँ। टेक पढ़ाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो। परमिशन, टेक परमिशन बिफोर लिविंग, जाने से पहले अनुमति ले लो। ही परमिशन गिव, जैसे टीचर बच्चा हाँ, पूछते टीचर मैं ड्रिंक वाटर, मैं वॉशरूम, या मैं हाँ, वेरी गुड केक, वेरी गुड। तो टेक परमिशन यानी कि पहले, जाने से पहले लो, यानी कि पानी अनुमति पीने लो। से, बिफोर पानी पीना है तो पानी, या जाना है तो जाओ। कंप्लेंट, शिकायत, आई हैव अ शायद कर। कंप्लेंट अबाउट द सर्विस। सर जैसे क्लासरूम में अगर पंखा खराब हो जाए तो बच्चे लोग शिकायत करें कि हाँ हम लोग क्लास का पंखा बंद हो गया, हाँ। हमें कूलर चाहिए, हवा चाहिए, कहाँ से पढ़े। फाइल अ रिटर्न कंप्लेंट, लिखित शिकायत दर्ज करवाओ। ठीक है। जैसे अगर किसी का नेकलेस चोरी हो गया तो पुलिस लोगों के पास कंप्लेंट लिखाओ। हाँ। अप्लाई, आवेदन करना, अप्लाई फॉर द पोस्ट बिफोर फ्राइडे, शुक्रवार से पहले पद के लिए आवेदन करो। शी अप्लाइड फॉर अ स्टडी लोन, उसने इस एजुकेशन इसलिए के हमने लिए लोन पढ़ाई लिया, के लिए शिक्षा ऋण। लोन लिया है, लोन हाँ, अप्लाई एजुकेशन किया है। लोन। अप्रूव, स्वीकृति कर देना। बैंक से पैसा लेना। द मैनेजर अप्रूव माई लीव, प्रबंधक ने मेरी छुट्टी मंजूर कर दी। द मैनेजर अप्रूव माई लीव। हैज द लोन बीन अप्रूव, क्या ऋण मंजूर हो गया। लोन। ठीक है। रिजेक्ट, अस्वीकार करना, दे अस्वीकार करना। रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन। जैसे हम 10 दिन के लिए छुट्टी बार बार मांगते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है कभी कभी। हाँ, आपने आपने कहीं आवेदन दिया था कि आपका काम हो जाए, लेकिन आपका काम नहीं हुआ। नहीं हुआ इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया। आपका कुछ ना कुछ, यानी कि आपके कुछ फॉर्म में या कुछ गड़बड़ी रही होगी, तो आपके फॉर्म को यस, रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया इंटरव्यू के है ना। कारण। हाँ हाँ इंटरव्यू जैसे ऑफिस सब होता है तो उसी में इंटरव्यू लगता है वही। हाँ। आप रिजेक्ट हो गए, आप मनी, ऑफिस में बैठे। पैसा। आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। कैश, डू कैश, यू एक्सेप्ट नकद। कैश पेमेंट। यस। कोई कीप कोई सम, दुकान में कैश होता है, कोई कोई हाँ दुकान में ऑनलाइन होता है। हाँ। तो डू यू एक्सेप्ट, उनसे पूछिए डू यू एक्सेप्ट कैश पेमेंट, ऐसे पूछना है। मॉल वॉल यस। जाते हैं, बोलना डू यू एक्सेप्ट कैश पेमेंट। कीप सम कैश फॉर इमरजेंसी। नोट, गिव मी टू यस। हंड्रेड रुपीज नोट, मुझे 200 रुपए के नोट दो। द नोट लुक्स फेक टू मी, यह नोट मुझे नकली लग रहा है। कॉइन, आई हैव ओनली कॉइन्स इन माई पॉकेट, मेरी जेब में सिर्फ सिक्के हैं। कलेक्ट द ओल्ड कॉइन केयरफुली, पुराने सिक्के संभाल कर रखो। ठीक है। कॉइन मीन सिक्का, सिक्के को भी आप बोल सकते हो। अब लगेगा इतने इजी इजी वर्ड्स हैं, लेकिन बोलते कहाँ हो। सिक्के को कॉइन बोलो। इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, इतनी मेहनत करना पड़ता है। यस। चेंज, पैसा डू यू चाहिए। हैव चेंज फॉर 500। 500 का 100 का 5 ठो नोट है, 500 का। 500 का छुट्टा है। यस। चेंज योर हैबिट फॉर कमिंग लेट, चेंज योर हैबिट फॉर ऑफ कमिंग लेट, देर से आने की अपनी आदत बदलो। सर छुट्टा बदला अलग होता है, जैसे चेंज, और अगर अपना कुछ चेंज, बदलना है तो चेंज, हाँ चेंज। हाँ, चेंज यानी कि 500 का नोट लो और मुझे चिल्लर दो। सब वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि क्या छुट्टा है और क्या बदलना है। हाँ, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, सबके सबके वर्ड्स बदल जाते हैं। अकाउंट मीन्स होता है बचत खाता, यानी कि अकाउंट खाता होना आपका। जैसे अकाउंट में पैसा जमा कराना, हाँ, और अकाउंटेबिलिटी होता है कि डिपॉजिट करना। आपके ऊपर जिम्मेदारी डालना। बैंक, बैंक। द बैंक क्लोज एट 4, बैंक 4 बजे बंद होता है। ठीक है। इसमें कि हम डिप- लोग जाते हैं पैसा देने, डिपॉजिट। हाँ, आई वर्क इन अ नेशनलाइज बैंक। ठीक है। डिपॉजिट,
जमा करना। बैंक जाओ तो डिपॉजिट बोल रहा है जमा करना, डिपॉजिट पैसा दिस जमा चेक इन करना। माई अकाउंट। यह चेक है, इसको मेरे खाते में जमा करो। डिपॉजिट, विदड्रॉ। सर जैसे कि हम लोग किसी बड़े लोन के लिए अगर मतलब अगर हम लोग किसी बड़े चीज के लगा उसे उधार ले तो हम लोग चेक, अगर उसमें हम लोग साइन करके उस मनी को लिख देते तो फिर बैंक वाला अगर हम लोग जाके दिखा दे तो बैंक हम लोग का पैसा से काट करके उस अकाउंट में डाल देता है। हाँ, चेक से चेक। चेक विथड्रॉ। ऐसा होता है कि आप किसी के नाम से लिखो, जाके जमा करो, तो आपके खाते से जिसके नाम पे आपने दिया है उसके खाते में जमा ओ, कर दो। ही डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज, उसने 10,000 रुपए जमा किया। विड्रॉ मीन्स निकालना। आई निकाल। वॉन्ट टू विड्रॉ सम मनी, मैं कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। जैसे कि अभी विड्रॉ, 10,000 डिपॉजिट किया तो 10,000 विथड्रॉ भी कर लिया। हाँ। ही डिपॉजिटेड यानी कि उसने किए थे। किए निकालना थे। मीन्स विड्रॉल। यस। विड्रॉल, बैलेंस तो मीन्स जिस दिन इतना जमा है। किया उस दिन के बाद ही निकाल लिया। हाँ। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट, वर्क एंड लाइफ, काम और आराम में संतुलन रखना। यस। लोन मीन्स होता है ऋण लेना। इंटरेस्ट शंकर्स। मीन्स ब्याज या रुचि, आपकी रुचि किस में। रुचि। आई हैव अ जैसे कीन ड्राइंग में इंटरेस्ट रुचि इन है। रीडिंग। हाँ। जैसे सर किसी का ड्राइंग, स्टोरी हाँ, तो रीडिंग। आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन पेंटिंग। आई एम इंटरेस्टेड इन कलरिंग हाँ। एंड ड्राइंग एंड रीडिंग। चेक, राइट द चेक इन माई नेम। जैसे कि अभी हुआ पासबुक सर, एरोप्लेन में जब पासबुक लगता है जाने के लिए। पासपोर्ट लगता है, बुक नहीं लगती है। पासपोर्ट, यस पासबुक तो हाँ, सर वो फॉरेन जाने में लगता है। यस। ओके। पासबुक आने जाने में नहीं, एक तो हाँ कॉपी हाँ हाँ, ठीक है। एटीएम जिसमें से पैसा बाहर निकालते हैं।